फ़लस्तीन के लोगों के साथ इज़हार यकजहती किसी भी तरह सबसे बेहतरीन काम था जो हुकूमत ने किया, और यही होना चाहिए था क्योंकि इसके बगैर बात बनती भी नहीं है। और मैसेज जो दिया जाना चाहिए था वो चला गया। और अफसोस की बात है कि पीटीआई की जो अब तक ताज़ा खबरें आई हैं कि जो इनकी क़यादत बाहर बैठी हुई है, ख़ास तौर पे जो यूट्यूब पे पैसे भी कमा रहे हैं और पैसे बाहर से चंदा भी इकट्ठा करते हैं, उन लोगों ने बैरिस्टर गौहर को प्रेशराइज किया रात कि आपने किसी सूरत इसमें नहीं जाना क्योंकि हमारे डोनर्स के ऊपर बड़ा इशू आएगा अगर पीटीआई वहां पे शिरकत करती है। तो उनकी एक तो वहां से ये बात पता चली कि वो इस बुनियाद पे एक्चुअली जो इनकी बहस हुई और गुफ्तगू हुई वो इस बुनियाद पे हुई। मैं खालिद साहब से बात कर रहा था, वो बता रहे थे अल्लामा राजा नासिर अब्बास वहां पहुंच गए अपनी पार्टी के हवाले से, जमात इस्लामी के अमीर थे, मौलाना फजलुर रहमान थे, और बेहतरीन वीडियो पिक्चर्स जो हैं वो सामने आई हैं कि हम फ़लस्तीन के हिसाब से एक हुए हैं, उनके ऊपर जो जुल्म और जबर हो रहा है कि पाकिस्तान की पूरी कौम ने, क्योंकि एक पार्टी ने अगर बाइकआउट भी किया तो ठीक है, उन्होंने इसको हम ये भी कह सकते हैं कि उनका आपका अपना हक था कि वो उनका अपनी जगह एक क्वेश्चन मौजूद है कि आप एक तरफ हमें दबा रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमें बुला रहे हैं। लेकिन सियासी जमातें हमेशा इसी तरह ही जाया करती हैं। लेकिन चूंकि जैसे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुआ करती थी दहशतगर्दी पे, तो इमरान खान साहब खुद वजीर आजम होते हुए नहीं आया करते थे और तमाम सियासी जमातें आके बैठ जाया करती थी। तो ये वतीरा कोई नया नहीं है पीटीआई का कि उन्हें यकजहती से कुछ लेना देना है नहीं पाकिस्तान के अंदर। उन्हें सिर्फ अपनी ज़ात, अपनी पार्टी और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा उसको जो सील करने की बात हुई, मैं उसकी बिल्कुल मजम्मत करता हूँ। उसके ऊपर रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए था। ये आज के दिन जरूरी नहीं था, ये बिल्कुल जरूरी नहीं था। इसको सारे इस्लामाबाद में लीज पे ही चीजें हैं तो टाइम लगना चाहिए था, डिले करना चाहिए था। नोटिस आ चुके हुए हैं, ये काम करने की जरूरत नहीं थी। आपने सख्ती से रोक के दिखाया, उन्होंने आके दिखाया। जब वर्कर निकलता है, हमने हमेशा देखा है कि चाहे काजी हुसैन अहमद मरूम थे या मोहतरमा मीर नज़ीर भुट्टो मरूमा, जब इन्होंने लॉन्ग मार्च किए और जितनी मर्जी हुकूमतों ने रोका है, लोग पहुंच जाते हैं और डी चौक में ही पहुंचते हैं, ब्लू एरिया में। और यही बेचारे G6 और F6 वालों का मुकद्दर है कि चाहे वो पॉलीक्लिनिक हो या कुछ हो तो उनको आंसू गैस खानी पड़ती है। हॉस्पिटल के मरीजों को भी और फैमिली जो वहां घर ले चुके हुए हैं, ज़ाहिर है वो कहाँ जाएं, या सरकारी मुलाजमीन है वो कहाँ जाएं। नहीं होना चाहिए था। हाँ, दूसरी तरफ जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कार्रवाई दिखाई है, सच्ची बात है कि वो एक मज़े का खेल ड्रामे से ज्यादा नहीं है। उन्हें जुर्रत का इजहार करना चाहिए था। वो कहते, जब पिछली दफा कहा था ना कि मैं 2 दिन बाद सारी बातें बताऊंगा कि मैं 8 घंटे क्या रहा और मुझे क्या किया गया, जी जी, तो वो नहीं बोल सके। और फिर अब जब वो गए हैं, मतलब सच्ची बात है, लोगों ने जिस तरह उनका मजाक उड़ाया है वो बनता भी इसी तरह था कि जब आप केपी में चले गए थे तो आपको 12 जिलों में छुपने की क्या जरूरत थी। उमर अयूब को भी बोलना चाहिए कि वो उनसे मिले थे कि नहीं मिले थे। वो जहां भी थे चीफ मिनिस्टर थे। ये बिल्कुल अजीबोगरीब काम किया है। पीटीआई के वर्कर्स बहुत बददिल हुए हैं। ज़ाहिर है सियासी क़यादत ने प्लान नहीं किया था, तो उसके ऊपर दूसरी बात भी आई कि क़यादत का प्लान ये था कि हम सामने आए 9 मई की तरह और वर्कर कुछ ऐसा कर जाएं तो बांग्लादेश बन जाए, कोई बगावत बन जाए कि हमारा दाव लग जाए। तो वो भी ना हो सका। अब आने वाले दिन इनके लिए मजीद वो जो कहते हैं ना कि अरेस्ट भी होंगी। अभी आजम सवाती का भी 3 दिन का रिमांड हो गया हुआ है। इमरान खान साहब की दोनों बहनें का भी 1-1 दिन का रिमांड एक्सटेंड हुआ है। तो ये चीजें कोई ज्यादा अच्छी नहीं है कि जब सलमान अकरम राजा ये कह रहे हो कि मुझे अपने तजर्बे की बुनियाद पे यही तय करना था कि मैं सामने ना आता, तो भाई फिर वर्करों को ला के बगैर प्लान के फिर किसने सामने आना था? फिर सारी क़यादत क्यों छुप गई? पंजाब में क्या हो रहा है? आप कहते रहे कि जी पकड़ रहे हैं, आखिर केपी में तो उनकी हुकूमत है, वो लेके आ रहे हैं। पंजाब के लोग क्यों नहीं निकलते? तो आपके उनकी ऑडियो भी आई और सामने भी आया कि वो जो बतके से यूसी से एक हल्के के भी लोगों में उतनी पार्टिसिपेशन नहीं थी। ये सोचने का मकाम है हुकूमतों का भी, अपोजिशन का भी, कि कब तक ये लड़ाई चलनी है। अब वक्त ये है कि एक कदम फिर पीछे हटें। हम बार बार कहेंगे कि आप गुफ्तगू को अपनाइए, इसके अलावा हमारे पास हल कोई नहीं है। एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसके लिए 3 दिन छुट्टी कर दी गई है और 2 दिन वैसे ही हफ्ता इतवार 5 दिन कैपिटल बंद होगा, पिंडी 4 दिन बंद होगा। पहले लोगों का अभी बंद, रोजगार भी हुआ, काम भी बंद हुआ। ये इस तरह हड़ताल
से छुट्टी करने से मामला हल नहीं होंगे। जो असल इशूज हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के हैं या माशी हैं, आज चाइनीज के ऊपर जो हमला हुआ वो भी चीजें हैं, सारी ये देखने वाली बात है कि मिला के चलना चाहिए हमें। सही जी। अयाज साहब, क्या तहरीक इंसाफ की ये हिकमत अमली एक तो एहतजाज के पॉइंट ऑफ व्यू से दुरुस्त है, और APC में उन्होंने शिरकत नहीं की, जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है ज़ाहिर इसलिए उन्होंने बॉयकॉट किया, तो आप समझते हैं कि ये स्ट्रेटेजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दुरुस्त है? इससे क्या टारगेट्स वो अचीव कर लेंगे? अच्छा, पहले तो APC पे बात करना चाहूँगा मैं। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, वेरी गुड। मेरे ख्याल में इसमें ज़्यादा क्रेडिट मैं दूंगा अपने फैसल हुसैन के फेवरेट हाफिज़ नईमुर रहमान को, क्योंकि ये इनिशिएटिव उनका था और वो ज़ाहिर है वो फिर बिलावल साहब को साथ लेके प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, और फिर आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों मौजूद थे उसमें, और बाकी सारी क़यादत भी माइनस PTI। अब एक चीज़ मुझे मतलब एज अ स्टूडेंट मुझे समझ नहीं आई कि फ़लस्तीन पे क्या रियासत की पॉलिसी चेंज हुई है, क्योंकि इससे पहले हम सुन रहे थे 2 रियासती हल। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपनी तकारीर में कहा, आर्मी चीफ साहब ने भी यही कहा था। तो आज चूंकि सिर्फ फ़लस्तीन की बात हुई है, 2 रियासती हल की बात इसमें नहीं हुई, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा भी कि चूंकि यहाँ बात सिर्फ फ़लस्तीन की हो रही है और कायद-ए-आज़म का हवाला भी दिया गया, इसलिए आप फिर ये सिर्फ फ़लस्तीन की बात करेंगे। इससे पहले ये नहीं था, वो 2 रियासती हल की हम बात कर रहे थे। आई डोंट नो कि रियासत की पॉलिसी चेंज हुई है या आज ये स्पेसिफिक एक APC थी, उस हवाले से ये इसका एलामिया आ गया और हमारे सामने ये चीज़ आ गई। अब आप कह रही PTI ने बायकॉट क्यों किया? नहीं करना चाहिए था, नेशनल कॉज है, लेकिन आप मुझे ये बताएं ना PTI के साथ कर क्या रहे हैं? मतलब एक एहतजाज की वो कॉल देते हैं, जलसे का वो आपसे इजाज़त मांगते हैं कि जी हमें जलसा फ़लाँ जगह हमने करना है, हमें करने दें। आप एक तो रात गए तक ये फैसला ही नहीं कर पाते कि जी इनको जलसे की इजाज़त देना या नहीं देना। वो समीउल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, कभी अदालत और कभी वो DC, और ये इस तरह से चलता रहता है। फिर आप जाके इजाज़त देते हैं कि चलें जी ये वो फ़लाँ मवेशी मंडी में कर लें आप जाके। अच्छा, वहाँ भी उन्होंने पहुँच के आपको दिखा दिया, मवेशी मंडी में भी। उसके बाद आपने आपके वज़ीर दाखिला साहब तो बड़े बुलंद बांग दावे कर रहे थे कि ऐसी की तैसी बयान को आ ही नहीं सकता, बुढ़ी चौक पहुँच के उन्होंने दिखा दिया। बाकी एपिसोड जो हुआ गंडापुर साहब का, वो तो खैर ज़ाहिर है वो मज़ाक़ खेज़ है। अब पता नहीं वो इंटेंशन है उसमें, कहीं उन्होंने कोई अपनी पार्टी के लिए रायते नहीं है, वो इतने अरसे मुझे कुछ पता नहीं है। ज़ाहिर है मेरे पास तो वो कोई इतलात नहीं है कि वो कहाँ गायब रहे और वो 12 अजला में क्या करते रहे। वो एक मीम बड़ी अच्छी वो आई है ना कि 12 मौसमों के बाद अब 12 अजला की बात हो रही है। तो ज़ाहिर है फिर इसी तरह होता है, जब इस तरह का आप काम कर रहे होते हैं तो उस पर तनकीद भी उसी तरह से होती है। लेकिन वो किस तरह से, मतलब बाकी चीजें तो छोड़ देना, उनको डोनर्स नहीं मिलेंगे, जो भी होगा वो तो ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ रही है ना चीजें, कि जिस तरह से आप उनको एहतजाज भी नहीं करने देते। और हमने देखा है वो जो एहतजाज हुआ है इस्लामाबाद और पेशावर से लेके यहाँ तक, क्या कोई तशद्दुद कहाँ हो गया? वो इमरान खान की बहनों ने कहा, वो बलीमा और उसने उज़मा खान ने कौन सा तशद्दुद किया था? कौन सा हथियार उनसे आपको बरामद हो गए जो आपने गिरफ्तार कर लिया? कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो PTI भी करती रही अपने दौर में, नहीं करनी चाहिए थी, और अब भी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से डिवाइड कौमी सतह पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब जो हालात है दुनिया के, अपने मुल्क के तो छोड़े, अब आपके खत्ते में ये साथ आपके ईरान और इजराइल का इतना बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है, और वो खुदा न खास्ता एस्केलेट हुआ तो हम उससे नहीं बच सकेंगे। वो जो हम क्रेडिट हमारी गवर्नमेंट लेती नहीं थकती कि 5 दफ़ा मुसलसल हमने फ्यूल सस्ता कर दिया, पेट्रोल और बाकी मसनूआत की कीमतें कम कर दी, वो तो अब बढ़ना शुरू हो गई हैं। अभी तो जाहिर है वो इजराइल ये क्लेम भी कर रहा है कि उसने जवाबी हमला करना है। तो मेरे ख्याल में ये टाइम है कौम को मुत्तहिद करने का। इत्तेहाद आज बड़ा अच्छा होता है कि PTI भी यहाँ बैठी होती है इसमें, और लेकिन एक चीज़ बहरहाल अच्छी हुई कि वहाँ जितनी तकरीरें हुई उसमें किसी ने ये पॉइंट आउट नहीं किया कि एक जमात इसमें नहीं है, विच इज़ गुड, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जब चीज़ें जारी होती हैं तो उनको यही लगना चाहिए कि सब इसमें मौजूद थे और ये मुत्तफ़िका चीज़ हुई है। लेकिन स्टिल आई थिंक कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को
ये सोचना पड़ेगा कि डिवाइड बहुत बढ़ गई भी है। सही। क्या इसको मजीद बढ़ाना है? मेरे ख्याल में कम करने की जरूरत। जी फैसल साहब, देखिए ये जो APC हुई है, बहरहाल ये तो दुनिया को पाकिस्तान ने एक पैगाम तो दिया है ऑडियो लेवल बढ़ा इस दीजिए। मामले पे जो है ये पाकिस्तानी कौम जो है वो फ़लस्तीन की आवाम के साथ जो है वो खड़ी हुई है, और ये बड़ा एक अच्छा पैगाम है कि ऐसे वक्त में जब दुनिया के बड़े बड़े इस्लामी मुल्क भी जो हैं वो डरे हुए हैं, दौलत के एतबार से ताकतवर लोग इसराइल के ख़िलाफ़ बात करते हुए या फ़लस्तीन के हक़ में बात करते हुए खौफ खाते हैं, पाकिस्तान की तरफ से पैगाम जाना बहरहाल एक